Hello guys, my solo trip starts now. I'll be going to McLeodganj, हिमाचल प्रदेश। मगर रास्ते में ओवरनाइट पंचकुला रुकेंगे नहीं, रुकूंगा। अकेला जा रहा हूँ ना। फिर कल सुबह स्टार्ट करेंगे। देन रास्ते में जो काफ़ी चीज़ें आएंगी दिखाऊंगा मैं आपको। ओके, सो वेट एंड वॉच। Thank you. I was searching for a meaning for solo, but I couldn't find, except that you are going individually to some trip, or you are working on a project as an individual. But I found there is some meaning of this soul, SOUL, which means it connects you with your own soul. You are running here and there, searching so many things, chasing so many things. पैसा बहुत कमा लिया यार, पैसा बहुत लुटा भी दिया। चलो अब कुछ वक्त कमाते हैं, अब कुछ वक्त लुटाते हैं, क्योंकि जिंदगी में पैसा जरूरी है, उतना ही वक्त जरूरी है। मैं रोज सुनता हूँ टाइम इज मनी मनी मनी, आई डोंट हैव टाइम। लेकिन वक्त से पूछो, वक्त आपके पास नहीं है, वक्त की कदर नहीं की। टाइम निकलता चला गया, पैसे बहुत कमाए, पैसे लुटाए। ऐसा वक्त को लुटा कर देखो, वक्त को कमा कर देखो, वक्त की कदर करो। आज दुनिया में सबसे बड़ा बादशाह है तो वो है वक्त। कब किसका पलट जाए कुछ नहीं कह सकते। इसलिए वक्त की कदर करो। उस इंसान से पूछो वक्त की कदर जिसने 1 मिनट लेट होने से अपनी फ्लाइट मिस कर दी, या वो इंसान जो हॉस्पिटल में है, जो डॉक्टर बोलता है कि आप तो 1 महीने के मेहमान हो। क्या वो वक्त कमा सकता है? क्या वो बोल सकता है कि मुझे 6 महीने दे दो, मैं पैसे बहुत दूंगा मैं? आप पैसे से वक्त नहीं खरीद सकते। वक्त से पैसा बना सकते हैं, पैसे से वक्त नहीं खरीद सकते। वक्त अब तक का सबसे बड़ा शहंशाह है। वो हर किसी से कहता है कि आपकी इज्जत वापस आ सकती है जाने के बाद, आपका पैसा वापस आ सकता है जाने के बाद, आप सब कुछ पा सकते हो जो आपके पास से चला जाता है, दोबारा पा सकते हो। लेकिन मैं वक्त हूँ, अगर मैं चला गया वापस नहीं आऊंगा। मिट्टी, आपने सुना होगा मिट्टी, यानी कि जो हमारे इर्द गिर्द दूर दूर तक मिट्टी दिखाई देती थी, जिसमें खेल कर कूद कर हम बड़े हुए हैं, जिसमें हमें चोटें लगी हैं, मिट्टी ने हमें ठीक किया है। वो मिट्टी आज छोटी छोटी थैलियों में नवरात्रे से 1 दिन पहले बाजार में बिक रही है। क्या कर दिया हमने एनवायरनमेंट के साथ? कहाँ पहुंच गए हम? पानी सोचते थे हम पी रहे हैं, खरीद कर पी रहे हैं, पर अब तो ये कंडीशन आ गई, मिट्टी खरीद रहे हैं। 100-200 ग्राम 300 ग्राम मिट्टी थैली में बिक रही है। अब ऐसा लगता है जैसे आने वाले वक्त में कुछ भी फ्री नहीं होगा, आपकी सांसें भी फ्री नहीं होंगी, क्योंकि जो हवा आप ले रहे हो उसको आप इतना दूषित कर रहे हो कि एक दिन वो हवा आपको खत्म कर देगी, या फिर अपनी सांसें आपको हवा खरीद कर ही ठीक रखनी पड़ेगी। हवा भी बिकेगी एक दिन। अब वो वक्त आ गया है कि हमें संभल जाना चाहिए। हमें कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा अपनी ख्वाहिशों को लेकर, अपनी लाइफस्टाइल को लेकर।
अपनी डेवलपमेंट को लेकर एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? कमेंट करिए प्लीज। जिंदगी खुद एक रास्ता है, लंबा रास्ता, कठिन रास्ता, और यही जिंदगी खुद मंजिल भी है। मेरे दोस्त, मुसीबतें तो आएंगी, कठिन रास्ते को पार करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर उस जिंदगी, उस मंजिल को पाना है तो ये रास्ता तो तय करना पड़ेगा, तभी वो जिंदगी मिल पाएगी जिसकी आप इच्छा रखते हैं, तमन्ना रखते हैं, ख्वाब रखते हैं। आप देखिए, हमारे सामने एक हमारे दोस्त जा रहे हैं जो सूरत से सीधे लद्दाख जा रहे हैं। लद्दाख ब्यूटीफुल। अब हम आ गए हैं हवेली, जहाँ पर हम खाना खाएंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। कहते हैं एक दरवाजा बंद हो जाता है तो 10 दरवाजे खुल जाते हैं। पर ऐसा क्यों है? कुछ लोग हार मान लेते हैं क्योंकि वो कोशिश नहीं करते, वो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश नहीं करते जो उन 10 दरवाजों में से उसके लिए बना होता है। वो ढूंढने की कोशिश नहीं करते। जब जिसने ढूंढने की कोशिश की है वो उस दरवाजे को पा ही लेता है जो एक उसके दरवाजे बंद होने के बाद बाकी 10 दरवाजे खुले थे। क्यों कुछ लोग फेलियर को डेड एंड मान लेते हैं? व्हाट इज डेड एंड? आगे कोई रास्ता नहीं है। आई हैव नेवर सीन such kind of way where there is written dead end. अरे भाई, आप रास्ता बंद कहीं होता है? कभी नहीं बंद होता है। वो रास्ता कहीं और खुलता है जाके, थोड़ा सा पीछे आके राइट या लेफ्ट हो। आप देखो, कहीं सड़क खत्म होती है तो पहाड़ चालू हो जाता है, पहाड़ खत्म होते हैं तो फिर सड़क चालू हो जाती है, फिर वहाँ से जंगल चालू हो जाते हैं, नदियाँ चालू हो जाती हैं, उसके बाद समुद्र चालू हो जाता है। डेड एंड कहाँ है लाइफ में? तो आप जो डेड एंड आपके दिमाग में है उसको निकालिए, तो आपको बिल्कुल साफ रास्ता नजर आएगा। इसी तरीके से लाइफ में प्रोग्रेस हो सकती है। अदरवाइज आप डेड एंड सोच कर बैठ जाओगे तो मिलेगा नहीं। कुछ लोग इतने चालाक होते नहीं हैं जितने हम अपने आप को समझते हैं, बल्कि हम बहुत ज़्यादा भूले रह गए। हम ये मान लेते हैं कि वो कह रहा है तो ठीक कह रहा हूँ, वो जो कर रहा है तो ठीक कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप चालाक बनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आप भोले मत रहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप चालाक बनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आप इतने सीधे मत रहिए ताकि कोई आपकी सीधेपन का फ़ायदा
रात को चंडीगढ़ में आराम करने के बाद आज फिर निकल पड़े हैं अपने सफ़र को मकलोडगंज की तरफ। और आज हम यहाँ से मकलोडगंज से पहले हमीरपुर में रुकेंगे और वहाँ सुंदरता का नज़ारा लेंगे। आपको साथ साथ बताएंगे कि वहाँ पर क्या क्या हम करेंगे। इससे आप गैस कर सकते हो कि हम कहाँ जा रहे हैं। 300 meters, continue straight. ये चंडीगढ़ की हरियाली है, बिल्कुल हरा हरा चंडीगढ़। Exit the roundabout onto Udyog Path. हरा भरा चंडीगढ़। 600 meters, at the roundabout, take the second exit and stay on Udyog Path. कुछ साल पहले तक चंडीगढ़ की सड़कें खाली खाली होती थी, इतना ट्रैफिक नहीं था। लेकिन आज अगर आपको चंडीगढ़ को क्रॉस करना है एक तरफ से दूसरी तरफ, तो आपको कम से कम 40-45 मिनट 300 meters, at Canara Bank Chowk, Piccadilly Chowk, take the third exit onto Action Mark. कभी कभी तो 1 घंटा भी लग जाता है। सो फाइनली पंचकुला से निकलकर चंडीगढ़ से होते हुए हम आगे बढ़ते हुए, तो चंडीगढ़ को पार करने में करीब 50 मिनट का वक्त लगा। मे बी द मॉर्निंग टाइम, लेकिन बहुत ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक है। अब हम यहाँ से जाएंगे रूपनगर और रोपड़ ऊना होते हुए हमीरपुर पहुंचेंगे करीब दोपहर को 4 बजे के आसपास। Continue on कहते हैं Kumar जो हमारे flyover for 4 कर्म होते हैं kilometers. वो हमारे साथ ही रहते हैं। अच्छा कर्म करेंगे अच्छा पाएंगे, बुरा करेंगे बुरा पाएंगे। लेकिन अगर आप Keep right दुखी to stay हैं तो on पिछले National कर्मों का Highway फल है। 205. अगर अगले जन्म में सुखी रहना है तो इस जन्म में अच्छे कर्म करें, ताकि ये वाली लाइफ Continue on हमें National अच्छी Highway लाइफ। 205 for 1. कहते हैं दुआएं उनकी कबूल होती हैं जिनके मन साफ होते हैं। इसलिए मन साफ रखें, आपकी सारी दुआएं कबूल होंगी। आप ज़िंदगी में सब कुछ पाएंगे जो आपने चाहा है। एक गर्मा गर्म कड़क चाय की तलाश अब ख़त्म हुई। एक छोटा सा ढाबा रत्ना, मज़ा आ गया चाय पीकर। कभी कभी सोचता हूँ अगर ये रोड साइड ढाबा ना हो तो कैसे लोगों को चाय मिलेगी, खाना मिलेगा, लोकल टेस्ट मिलेगा। मुश्किल होगा। मंजिल के थोड़े और करीब जाते हुए हम ऊना पहुंचने वाले थे। ये हिमाचल प्रदेश की एंट्री है, जहां पर हम अब हिमाचल प्रदेश में एंटर होने जा रहे हैं। देवभूमि हिमाचल, मंदिरों का राज्य है हिमाचल। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है यहाँ पर। अब हम खूबसूरत वादियों से निकलते हुए दिखाई देंगे थोड़ी देर बाद। एक अच्छा सा गेट, इसके बगल से रेलवे लाइन जा रही है। कितना सुंदर है ये। घुमावदार रास्ते शुरू हो चुके हैं, पहाड़ियाँ दिखनी शुरू हो गई हैं, साफ रोड, ठंडी हवा, कम ट्रैफिक। एंजॉय करते हुए इस रास्ते से निकलेंगे। ऊना पहुंच गए हैं, अब बढ़ रहे हैं हमीरपुर की तरफ, जो रास्ता मकलोडगंज लेके जाएगा। वंडरफुल वेदर, ब्यूटीफुल एरिया, आई रियली लव्ड इट। कुछ लोग जब कुछ नहीं कर पाते तो दुखी बहुत होते हैं। उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, इफ़ यू कैन डू इट, वाई यू आर वरीड, एंड इफ़ यू कांट डू इट, देन ऑल्सो वाई यू आर वरीड। सी, कर सकते हैं तो दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। जब कर ही नहीं सकते तो दुखी होने की फिर भी ज़रूरत नहीं है ना।
कभी कभी सोचता हूँ मैं कि कोई ऐसी इरेजर बनी होती जिससे हम अपनी गलतियों को मिटा सकते थे। जिंदगी के रास्ते भी ऐसे घुमावदार होते हैं, हमें पता ही नहीं लगता कि हम घूमते घूमते कहाँ पहुंच जाएंगे। सही पूछो तो हमें चलते रहना है बस, और कहीं ना कहीं तो लेके जाएगा ना ये रास्ता। एक खासियत है बड़ी, रास्ते में एक बड़ी खासियत होती है, ये कभी रास्ते में नहीं छोड़ता आपको, ये आपको मंजिल तक ले ही जाता है। बस आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए, विल होनी चाहिए उस रास्ते को फॉलो करके अपनी मंजिल तक पहुंचने की। रास्ता घुमावदार हो गया है, हम धूप से छांव की तरफ जा रहे हैं और छांव से बादलों की तरफ, और हो सकता है कुछ ही देर में, जैसा कि मशहूर है पहाड़ियों में, बारिश भी हो सकती है। उसी का इंतज़ार है कि मौसम थोड़ा और सुहावना हो जाएगा। बस अब हमें लगता है कि हम मंजिल के ज़्यादा दूर नहीं हैं और ये घुमावदार रास्ते हमें मंजिल तक पहुंचा के ही दम लेंगे। अब हम पहुंच गए हैं बेंगाना। बेंगाना एक छोटा सा शहर जो ऊना से हमीरपुर के रास्ते में, हाँ जी, बहुत पुराना शहर है। हाँ जी। आप तो पिपलू में रहते हो? पिपलू में मैं तो नहीं, पिपलू से भी आगे है हमारे घर ना। जैसे मेन पिपलू पड़ता है ना, आगे तो हमें अपने अपने व्हीकल में ही जाना पड़ेगा। अच्छा, हाँ जी, स्पेशल गाड़ी वगैरह करके बस मतलब पिपलू तक ही जाती है। तो आगे मतलब कुछ पैदल का रास्ता भी है या नहीं, हाँ जी, वैसे नहीं, गाड़ियाँ तो जाती हैं। कोई ऑटो जाते हैं? ऑटो तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं, ऊना में ही है ऑटो, तो यहाँ पे ऑटो का सवारी मिलती होंगी, वैसे ऑटो होना चाहिए आपके गाँव नहीं, वगैरह। ऑटो नहीं, यहाँ पे गाड़ियाँ रखी हैं लोगों ने ना। अच्छा, गाड़ियाँ हैं? हाँ जी, टैक्सी वगैरह गाड़ियाँ। ठीक, तो सवारी के हिसाब से वो ले जाते हैं। हाँ जी, बसेस भी जाती है, थोड़ा हमारा अलग करके, वैसे हमीरपुर साइड पे जाती है बसेस। इस टाइम वहाँ मौसम कैसा है हमीरपुर? ठीक ही होगा, ऐसे बारिश वगैरह होती रहती है। क्यों हमीरपुर तो अभी 30-40 किलोमीटर ही, ज़्यादा दूर थोड़ी है। हाँ जी, हमारे घर तो इधर ही पड़ जाते हैं, से आते तो आप डेली आते हो यहाँ पर? नहीं, कभी कभी मीटिंग। तो सरकारी मीटिंग है कोई? हाँ जी, हाँ जी, कौन से डिपार्टमेंट में? हम आंगनबाड़ी वर्कर है। अच्छा, आंगनवाड़ी। हाँ जी। आशा वर्कर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नहीं, आंगनबाड़ी वर्कर अलग हो गया, आशा वर्कर अलग हो गया। अच्छा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। तो आंगनवाड़ी कहाँ कहाँ है आपकी? ड्यूटी कहाँ पर है आपकी? मतलब हाँ, जैसे जैसे हमारे लोकल है ना, अपना अपना एरिया लोग। अच्छा, नहीं। हाँ जी, आज तो इलेक्शन करके वो ये आई थी ना, हाँ। फ्री बनाना कॉलेज। अब तो आंगनवाड़ियों की मतलब सैलरी ठीक ही है, 8-9 हज़ार 10 हज़ार कितना है? 8,000। हाँ, चलो ठीक है। बढ़ रही है धीरे धीरे। हाँ, बढ़ रही है। कम है वैसे, मिनिमम वेजेस देना चाहिए ये इनको। तो है। हाँ जी, हाँ जी। जो मिनिमम वेजेस होता है, जैसे सरकार में कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं, उसका मिनिमम वेजेस होता है 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये रोज का होता है। जैसे दिल्ली में एक सफाई वाले का 650-700 रुपये। वैसे ही आंगनबाड़ी वाले भी तो कितना, 4 घंटे होता है? नहीं, 5 घंटे। 5 घंटे। ये फील्ड में ज़्यादा फर्क है, वो तो 5 घंटे ड्यूटी, वो तो कम ही ड्यूटी पे तो कम ही। इधर उधर इलेक्शन ड्यूटी होता है, वो हमारी ड्यूटी, कोई भी ड्यूटी हो तो आंगनबाड़ी वर्कर की ड्यूटी। हाँ, इलेक्शन के टाइम पे भी सब ड्यूटी पे रहते हैं। इलेक्शन, पोलियो, कोई भी, मतलब अभी ACF का, टीबी का सरबा, तो भी आंगनबाड़ी वर्कर। तो आने जाने के पैसे देते हैं आप? टीए पर बातें हैं, बट लोकल को तो वो भी नहीं मिलते। जो बाहर से आते हैं उनका होता है। थोड़ा जिसका एरिया थोड़ा दूर है या कुछ। बस यहाँ की लाइफ कैसी है? ठीक है मौसम के हिसाब से? नहीं, अच्छी है यहाँ पे, मौसम बिल्कुल अच्छा रहता है। फिर आपको लगता है कि लोग, बच्चे जो हैं बड़े शहर में जाएं या नौकरी करें? यहाँ पे भी अच्छे हैं। वैसे पढ़ने के लिए तो बाहर ही जाना पड़ेगा, यहाँ पे तो है नहीं है। पढ़ तो जाते हैं बच्चे, पढ़ने के बाद जब उनको काम की जरूरत पड़ती है तब क्या करते बाहर। हाँ जी, तो बाहर ही बात है, बाहर ही जाएंगे तभी।
क्योंकि हमारे दोस्त हैं हमीरपुर में रहते हैं, उनकी बेटियां हैं, अच्छा अच्छा। तो पढ़ी तो हैं। हाँ जी अब बेटियां होती हैं जो पढ़ा लिखा के शादी कर देते हैं, हाँ जी लेकिन अगर वो कोई नौकरी करना चाहे, बाहर जाना चाहे, तो बड़ा टिपिकल होता है इतनी दूर भेजना। हाँ जी वो तो है। अब दिल्ली यहाँ से करीब 500 किलोमीटर, 450 किलोमीटर, हाँ जी। और कोई साधन तो है नहीं, कोई एयरपोर्ट तो है नहीं, नहीं नहीं। जाना तो उसको बस में और गाड़ी में ही है। हाँ जी नहीं, पिछले कई साल से चल रही है ना हाँ जी, हिमाचल में सरकार, हाँ जी हाँ जी। वो ठीक है, या एक और पार्टी जो नहीं आई है वो ठीक है? नहीं, यहाँ पे ज्यादा भाजपा ही कर रही है काम तो। नहीं, काम तो इन्होंने किया है, पर कई बार कई लोग बोलते हैं ना बदलाव चाहिए, हाँ जी हाँ जी। तो एक नई पार्टी आई है हमारे यहाँ पर जो दिल्ली में, आम आदमी पार्टी। इतना नहीं यहाँ पे उसका। फ्री बिजली वगैरह दे रही है आपको, पानी हाँ फ्री जी देगी। हाँ जी। नहीं, यहाँ भी देगी, उसने वादा किया है। तो क्या यहाँ के लोग जो है आ जाते हैं, ठीक है बिजली। ये तो ये बात है ना, वो तो उनके लोगों के मन की बात नहीं पता कि किधर को जाएंगे वो बदलेंगे। हाँ, वो तो है। ये वो तो एक रात में बदल जाते हैं। हम्म। लोगों को ना मतलब है बस कि अगर उनको कुछ मिल रहा है तो ठीक है, उनको विकास से कोई लेना देना नहीं है, खुद का विकास चाहिए। हाँ। नहीं, ज्यादातर लोग, क्योंकि पंजाब में यही हुआ है, हाँ जी हाँ जी। लोगों को फ्री चाहिए। अब फ्री कोई नहीं, यहाँ सरकार, पे फ्री तो है यूनिट, मतलब एक महीने ऐसा होता है कि बिल, मतलब अगर हर महीने बिल आता है, लोग इतना यूज भी नहीं करते हैं बिजली। ठीक है, यहाँ पे एसी नहीं लगाते हैं लोग, बहुत कम है यहाँ पे। तो अगर एक महीने बिल नहीं आएगा, जीरो आएगा, तो अगले महीने डबल आ जाएगा, तो क्या फायदा उसका? हमारा भी ऐसे होता है, एक महीने तो कुछ भी नहीं, जीरो दे दिया, अगले महीने डबल देते एक महीने तो के अभी बाद। जो चल रहा है ऐसे ही चल रहा है। हाँ जी, इससे तो पहले ठीक था, 3 महीने का बिल बिल्कुल ठीक था, ठीक आता था। अब तो डबल ट्रिपल आ रहा है, एक महीने जीरो तो अगले महीने डबल। तो कोई फायदा नहीं है आम इसमें। आदमी पार्टी की सरकार तो फ्री कर देगी बिल्कुल, किसी महीने में नहीं आएगा बिल। ओ ये ऐसे ही ये कहने की बात है। नहीं नहीं, जब करेगी वो तो तब है ना, अब दे। ऐसे यही है। देखो, पैसा तो सरकार अपनी जेब से तो लगाती नहीं। वो तो हमारे आम जनता के इससे आपकी जाएगा। बिजली अगर देनी है तो कहीं और कुछ से तो लेगी वो। कहीं से तो निकालेगी हाँ जी ना, हाँ जी। क्योंकि दिल्ली में 200 यूनिट शायद फ्री है वहाँ पे, तो उसका मतलब पैसे तो भर ही रहे हैं लोग ना, हाँ जी हाँ जी। उसका पैसा दूसरे लोग भर रहे हैं। अगर 2 रुपये यूनिट थी वो 4 रुपये हो गई है। हाँ जी हाँ जी। अब जिनको नहीं भरना है वो 2 रुपये नहीं भरेंगे, 4 रुपये भी नहीं भरेंगे। जो भरना है, जो 2 रुपये भर रहे थे वो 4 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये तक भर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। ये तो पैसा तो आपका पैसा वो लेंगे उसी से ही, कहीं से तो निकाल ही लेंगे वो। या फिर टैक्स भरने वाले लोग हैं। हाँ जी हाँ जी, एक साइड से फ्री करेंगे तो दूसरी साइड। हम इस वक्त धनिता के रोड पर हैं, एक छोटा सा कस्बा हमीरपुर से पहले जो 2-4 कस्बे आते हैं उनमें आता है। बहुत छोटे छोटे रोड हैं यहाँ पर, लेकिन ये आपको एक मेन बड़े रोड पर ले जा रहे हैं। जैसे कि कठिनाइयों से निकलकर आप कंफर्ट जोन में जाते हैं। इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बहुत छोटा रास्ता, पतला रास्ता। हेलो गाइस, दिस इज माय फर्स्ट सोलो ट्रिप फ्रॉम दिल्ली टू मैक्लोडगंज। इतने सीधे सीधे रास्ते, पहाड़ियाँ, रास्ते में काफ़ी कुछ है, काफ़ी घुमावदार रास्ते आते हैं। लेकिन एक बात श्योर है, रास्तों में एक खासियत होती है कि वो किसी को रास्ते में नहीं छोड़ते, वो आपको आपकी मंजिल पर तक पहुंचाकर ही दम लेते हैं। इसलिए अपनी मंजिल तक पहुंचना जरूरी है। ये हो सकता है कि आप रास्ते में रुक जाएं, थक जाएं, अगर रास्ता आपको नहीं रोकता है, रास्ता आपको मंजिल तक पहुंचा ही देता है। और मंजिल वो तो आपका इंतज़ार कर रही होती है कि कब आप आएंगे। इसलिए दोस्तों, रास्ता सीधा है या टेढ़ा है या घुमावदार है, पहुंचना ज़रूरी है। सो टेक केयर। आइए कुछ खूबसूरती रास्ते की दिखाता हूं आपको मैं।
एक शानदार माउंटेनियस एरिया है। छोटी सी एक नदी जा रही है और पूरा एरिया ग्रीन से भरा हुआ है। आप देखिए चारों तरफ, यहाँ पर पॉल्यूशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। ऐसा कहाँ मिलेगा आपको? तो आइए एक बार हिमाचल प्रदेश एंड हैव द गुड एक्सपीरियंस। नदी का जो पानी होता है ना, वो बहता रहता है, बहता रहता है, बहता रहता है। इसलिए ज़िंदगी में हमारा चलते रहना ज़रूरी है। अगर वो पानी रुक गया, वो पानी सड़ जाएगा। इसी तरीके से इंसान की जो ज़िंदगी होती है, अगर वो किसी वजह से रुक गई तो वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए हमें हमेशा चलते रहना है, रुकना नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा बारिशों के दिनों में पानी ठहर जाता है, वहाँ मच्छर हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं, बीमारी हो जाती है। यही हालत हमारी ज़िंदगी के साथ होती है। हम कहीं ना कहीं थक जाते हैं, हार मान लेते हैं, सिचुएशन को सोच समझकर सामना नहीं करते। दोस्तों, अंधेरे में बड़ी ताकत होती है। अंधेरा आपको मजबूत बनाता है। अंधेरा आपको धैर्य रखना सिखाता है कि सुबह, अंधेरा एक उम्मीद जगाता है कि रोशनी जरूर होगी। अंधेरे से हम बहुत कुछ सीखते हैं। अंधेरे में रहने का जो एक्सपीरियंस होता है, उसको जीवन में एक पॉजिटिविटी की तरह लेते हैं कि कल को जिंदगी में अगर अंधेरा आ गया तो हम क्या करेंगे, कितना पेशेंस रखना पड़ेगा हमें, उसका मुकाबला करना पड़ेगा। तो अंधेरा हमें काफ़ी कुछ सिखाता है। अब हम पहुंच गए हैं हमीरपुर, मेरे पुराने दोस्त जितेंद्र ठाकुर के घर पर। ये उनका मकान है। पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ एक छोटा सा गांव, जो अपने आप में एक खुशबू पैदा करता है। ठंडी हवा, साफ हवा, दूर दूर तक हरियाली। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के 6 बजे हैं और हम अपने सफ़र पर निकल गए हैं मैक्लोडगंज। कल शाम को थोड़ा सा लेट हो गया था, इसलिए मुझे अपने एक दोस्त के घर रुकना पड़ा हमीरपुर में। बहुत अच्छी शाम भी थी। सुबह जल्दी उठकर, क्योंकि मैक्लोडगंज मुझे 9 बजे से पहले पहुंचना है, तो इसलिए मैं बहुत जल्दी निकल गया। अभी फिर दोबारा वो घुमावदार रास्तों की शुरुआत हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि सुबह की ताज़ी ताज़ी रोशनी, दिन निकल रहा है। अभी पूरी तरीके से दिन निकला नहीं है, इसलिए ये जो मौसम का आनंद है, गाड़ी के दोनों शीशे खोलकर पोल्यूशन फ्री हवा जो ले रहा हूँ, ये बाहर किसी बड़े शहरों में पॉसिबल है ही नहीं। डीप ब्रीथिंग, यू कैन डू इट while opening your windows. डीप ब्रीथिंग, खुली हवा में सांस। हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर के पास में एक जो रास्ता मैक्लोडगंज जा रहा है, रास्ते में आपको बताऊंगा। बड़ा अच्छा रास्ता है, साफ सुथरा रास्ता है, चौड़ा रास्ता है, जिसको देखकर ही मजा आ रहा है, खुशी मिल रही है। और ऐसी हवा जो शायद आज के डेट में दिल्ली एनसीआर में या मेट्रो सिटी में पॉसिबल नहीं है। आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चे एक्सरसाइज कर रहे हैं सुबह सुबह।
ऐसा लगता है जैसे इतना शांत माहौल है, इतना शांत माहौल है, लगता है पहाड़ भी सो रहे हैं अभी तक। कुछ बच्चे तैयारी कर रहे हैं अपनी। पहाड़ियों में क्या होता है कि रोज़गार की बड़ी कमी होती है, तो बच्चों का बचपन से ही बाहर जाने का सपना होता है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो फ़ौज की तैयारी करते हैं, डिफेंस में जाते हैं, तो उसके लिए पूरी फिजिकल फिटनेस जो है उसकी तैयारी करते हैं। सुबह सुबह उठकर 5 बजे 6 बजे। बहुत ड्रीम बड़े नहीं होते हैं, बस इतना ही होता कि कुछ काम मिल जाए, रोज़गार मिल जाए, गुजारा घर का हो जाए। भले लोग, पहाड़ों के लोग भले लोग, एक बुजुर्ग हमारे सामने आ रहे हैं वॉक करते हुए। ये ठंडी हवा का मजा है। एक तो हवा ठंडी हो, नेचुरल, यानी कि एसी चला लिया, और साथ साथ फ्रेश हो। मतलब एक सपना है, इट्स लाइक ए नाइटमेयर फॉर बिग सिटीज। आप देख सकते हैं कि बच्चे वॉक करते जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं। सुबह सुबह का माहौल कितना खुशनुमा है, खुशनुमा है। कितने बच्चे हैं सड़क पर, ऐसा लगता है कोई गेम हो रहा है। ब्यूटीफुल, आई रियली लव इट। लोग सो रहे होते हैं और ये लोग 6 बजे 5:30 बजे निकल जाते हैं। अब हम निकल रहे हैं सुजानपुर से, जो हमीरपुर से पहला शहर सुजानपुर से आगे जो रास्ता बढ़ेगा तो मैं आपको अपडेट करूंगा। अभी ये जो छोटा सा शहर है लगभग शांत, मार्केट बंद है, लोग अभी बाहर नहीं निकले हैं, या निकले हैं तो सीधे कहीं पर पार्क वगैरह में या कहीं गए। बहुत कम लोग अभी सड़क पर हैं, और यही रास्ता कभी कभी दिन के वक्त बहुत भीड़ होती है। सुजानपुर एक अच्छा शहर है। जब कोई इंसान आपको गाली देता है, गलत बात कहता है, तो हो सकता है क्योंकि हमारा उसकी ज़बान पर तो कंट्रोल नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग पर, हमारी ज़बान पर कंट्रोल तो है ना। बस यही काफ़ी है। नथिंग इज़ देयर टू स्टॉप यू। अगर वो आपको कुछ कह रहा है, आप लो मत। वो आपको ऐसे ज़बरदस्ती दे नहीं सकता है। ये उसका वो सफरिंग है। ही विल सफ़र ड्यू टू दिस, बट यू डोंट डू द सेम विद हिम। आप किसी से गलत बात नहीं कहेंगे, अपने कर्म खराब नहीं करेंगे। सामने वाला अगर कुछ कह रहा है तो अपने कर्म खराब कर रहा है, एंड ही विल पे फॉर दैट। अब हम पहुंच गए हैं छोटा सा गांव धुरल, जो सुजानपुर के बाद में आता है। बट सड़क में ऐसा देखने से लगता है कि काफ़ी सारा बड़ा बाजार लगता होगा जब दिन निकल जाएगा। एंड थोड़ी थोड़ी सर्दी ठंडक महसूस होती है, बट बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब रात के टाइम, दिन के टाइम तो ऑलमोस्ट सेम है, बिकॉज अभी थोड़ी देर में सूरज निकलने वाला है, तो उसके बाद वो गर्मी रहेगी। लेकिन सुबह सुबह फिर भी थोड़ा सा फीलिंग आती है। तो ये जो छोटी गलियां हैं, ये इट्स ए पार्ट ऑफ हाईवे। यहाँ से निकल के ही जा सकते हैं आप मैकलूडगंज। नहीं, वैसे तो आपको दिन के वक्त तो निकलना भी भारी पड़ जाता है यहाँ से। बट सी व्हाट पीपल आर डूइंग, दे आर जस्ट क्लीनिंग द रोड, पुटिंग वाटर इन फ्रंट ऑफ देयर शॉप्स। इट्स लवली। यानी कि 6:30 बजे 7 बजे तक सब अपना सफाई में लग जाते हैं। देखिए, ये अंकल भी सफाई कर रहे हैं। अच्छा लगता है देखकर कि महादेव के मंदिर है। अब हम गुजर रहे हैं एक छोटा सा गांव जिसका नाम है मरूह, जो पालमपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। लेकिन ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है, ज़्यादा इसमें कोई मार्केट बड़ी नहीं है, लेकिन साफ़ सुथरा है। चारों तरफ जो दिखाई दे रहा है
थोड़ा सा आगे जाएंगे तो पहाड़ नज़र आते हैं, लेकिन हरा भरा छोटा सा शहर, इसके अंदर कुछ 70-80 मकान होंगे, लेकिन बिल्कुल सड़क पर, हाईवे पर, छोटा रोड। 300 meters, slight left. आपको ऐसे बहुत सारे ओवरब्रिज मिल जाएंगे नदी पार करने के लिए। रियली ब्यूटीफुल। पनापर In 500 meters, turn left. पनापर हार गांव का नाम है, जो पालमपुर से करीब 16 किलोमीटर पहले रास्ते, लोडगंज के रास्ते में आता है। बहुत अच्छे से मेंटेन है गाँव, लोगों ने अपने घरों को अच्छा पेंट किया हुआ है। अब यहाँ से करीब लोडगंज बचा है 39 किलोमीटर। रास्ते का नज़ारा लेते हुए, सेल्फ ड्राइव करते हुए अपनी सोलो ट्रिप पर मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। देखिए टर्निंग पे कितनी गाड़ियाँ आती हैं, फिर रुक जाती हैं। आपकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ती है, फिर कम हो जाती है, क्योंकि अब गाड़ियाँ चलनी शुरू हो गई है सुबह सुबह। जैसे मैं निकला हूँ तो और भी लोग Take the next left, then turn right. फाइनली पहाड़ों के बीच में चामुंडा माता देवी के शहर से आगे निकलते हुए मकलोडगंज की तरफ, ये यहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर है चामुंडा देवी का। कोशिश नहीं करूँगा मैं, आऊँगा मैं वापसी में, चाहे वो लेट हो जाए, लेकिन न जाने फिर कब यहाँ आने का मौका मिले। एक छोटा सा शहर नरवाना, In 5.3 kilometers, turn left. ये हम मुड़ गए अब धर्मशाला की तरफ। रास्ते में कुछ आर्मी स्टेशन है, करियप्पा रोड, करियप्पा द्वार, बिल्कुल घना, एकदम हरी हरी ग्रीनरी। वी आर जस्ट क्रॉसिंग योल कैंटोनमेंट। आर्मी की एक छावनी है, काफ़ी बड़ा स्टेशन लग रहा है। साइड से देखेंगे तो ये पटियाला गेट। फाइनली मकलोडगंज में हम लोग पहुंच गए हैं। रास्ता थोड़ा नैरो है, एक गाड़ी अगर बीच में लग गई तो समझो एक ही रास्ता बचा और वो एक रास्ते से कुछ निकलता नहीं है। यहाँ से जहाँ मैं जाना चाह रहा हूँ वो 4 किलोमीटर है, तो पहुँचता हूँ वहाँ पर, फिर बात करते हैं। तो छोटे रोड हैं, एक तरफ खाई है, इतने छोटे रोड हैं कि एक तरफ तो खाई है और एक तरफ पहाड़ हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं बिल्कुल, और मेरे को डर लग रहा है। डर लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। इतना रास्ता चला के आ गया गाड़ी, 550-600 किलोमीटर, डर नहीं लगा। अब मुझे डर लग रहा है। एकदम शार्प यू टर्न्स, स्टीप हाइट, ऐसा देख के लग रहा है कि ऑटो में डाल दो बस गाड़ी को। पता लगा सीधे साइड में उतर ही गई नीचे। अभी तो 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर बाकी है। मैं रास्ता नहीं भूलना चाहता, रास्ते में बात करते करते निकल जाएगा साइड का कट। चलो मालूमात करते हैं। रास्ता देखो, ऐसा लग रहा है जैसे सीधे पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। ठीक है, जब इसका रास्ता एकदम स्टीप घूम रही है, एकदम कहीं
finally I reached where I wanted to Shita. एक्सक्यूज मी, मेरे को भी अंदर जाना है, तो गाड़ी अंदर नहीं जाती है? हाँ, कर सकते हैं? ये तुषिता मेडिटेशन सेंटर के अंदर की तस्वीरें हैं, जहाँ पर मैंने 3 दिन का मेडिटेशन कोर्स ज्वाइन किया है। दिमाग की शांति के लिए कभी कभी कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है, इसलिए लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। मैं आपको ब्रीफ करूँगा। ये धर्मकोट है जो मकलोडगंज से थोड़ा ऊपर है। चारों तरफ वादियाँ, खूबसूरत पहाड़। उसी के सामने मैंने एक अपना रूम बुक किया था 2-3 दिन रहने के लिए, लेकिन काफ़ी मज़ा आ रहा है। इट्स ब्यूटीफुल प्लेस। सभी लोग अपनी मस्ती में मस्त, गाते हुए बजाते हुए, सारी दुनिया से लोग आते हैं यहाँ पर, खुश होके जाते हैं, खुश रहते हैं, एंजॉय करते हैं। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू स्पेंड सम टाइम। तिब्बतियन रेस्टोरेंट है जहाँ पर आपको हर तरह का खाना मिलता है। मैंने उनसे पूछा कि कुछ इंडियन खाना, दाल रोटी मिलेगी, तो बहुत अच्छा खाना सर्व किया उन्होंने। ये धर्मकोट की सुबह है। अपने रूम के बाहर जाकर मैंने ये रिकॉर्डिंग की है। ब्यूटीफुल सैट सीन। दिस इज स्मॉल हाउस, जो नीचे तो छोटा है, धीरे धीरे ऊपर से बड़ा हो गया, डबल स्टोरी बना हुआ है। लोग देखते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं इसके साथ में। यहाँ से अगर आप दूर से देखेंगे, पहाड़ सब सफ़ेद नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अभी दिन होना बाकी है। अभी रोशनी हुई है, थोड़ा सा धूप निकली है। अच्छा लग रहा है देखकर। पहाड़ की सुबह जो होती है बड़ी सुखदायी होती है, सुकून भरी होती है। छोटे छोटे मकान, दूर तक छोटे छोटे घर। हम लोग बाहर से आकर एंजॉय करते हैं। ये मेडिटेशन सेंटर है जहाँ पर मैं चोरी छुपे ये मूवी बनाई है। सब शांत, सुकून भरा, ब्यूटीफुल। अब हम आ गए वापस अपने रूम पर और शाम का जो सीन है उसको कैप्चर किया है। धर्मकोट बड़ी अच्छी जगह है, छोटी जगह है, सस्ती जगह है। यू कैन स्पेंड सम टाइम, सम डेज एंड एंजॉय द लोनलीनेस। अकेलापन खलता नहीं है यहाँ पर, शोर शराबा चलता रहता है और मौसम भी बहुत अच्छा होता है। यू एंजॉय द थिंग। थैंक यू फॉर लिसनिंग।